Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बफेलो के 4 पाए पका रहे हैं, सूप बना रहे। तो देखो कैसा बराबर से देखो, ये कोकनी तरीके से है और एकदम फर्स्ट क्लास अच्छा पकता है, अच्छा लगता है, टेस्टी। ये देखो, ये 4 पाए हैं बफेलो के, आपको बताए। ये 4 पाए को हमने साफ करके इसको अच्छे से गेहूं का आटा लगा के पूरा घस घिस के पहले हमने दिखाए हैं बकरे के पाए में कि कैसा घसने का, कैसा धोने का। हमने वो गेहूं का आटा लगा के सब साफ करके लिए हैं। अभी ये 4 पाए हैं, ये बहुत सारे पाए हैं, इसके लिए बहुत सारा मसाला है ना। ये देखो, ये 5 लहसुन है, बड़े बड़े लहसुन, 5 लहसुन को छील के लिए हैं। और ये इलायची देखो, 8 9 10 इलायची है ये। हाँ, ये इलायची है। और ये 7 प्याज है। 7 प्याज को हमने छील के काट के फ्राई करके रखे हैं। घी में 3 चम्मच घी डाल के उसमें फ्राई करके रखे। घी में बहुत अच्छा सूप बनता है, देसी घी में, ताकत के लिए। और ये अदरक, आधा पाव अदरक है, इसको छील के ये करके लिए हैं। अभी फिर हमने ये सब हो गया। अभी ये देखो, ये 2 टीस्पून हल्दी है, ये हल्दी 2 टीस्पून है। और ये नमक स्वाद अनुसार लेंगे। और ये मसाला हमने इलायची है, लहसुन है, अदरक है, ये हमने पीस के लिए। इसमें सौंफ है, सौंफ दिखाने भूल गए। ये देखो, ये 1.5 टीस्पून मतलब 1.5 चम्मच भर के ये सौंफ है। इसको कोकनी में बड़ी सौंफ बोलते। ये सौंफ है, ये सौंफ को भी इसमें पीसे हैं। सौंफ और अदरक, लहसुन और इलायची इसको पीसे हैं। और प्याज को काट के हमने फ्राई किए हैं। हमने घी डाले 3 चम्मच, ये चम्मच भर के 3 चम्मच घी डाले। और 7 प्याज को काट के इसमें फ्राई किए हैं। अभी आगे का तरीका बता रहे। ये सूप बहुत टेस्टी लगता है और कोकनी सूप है बफेलो। अभी देखो, हमने ना पाए को कुकर में छरा दिए, गैस पे चालू किए है गैस। पानी डाल के इसमें 5 लीटर पानी लगेगा, क्योंकि ये पाए को गलने तक 5 लीटर पानी लगेगा, इसलिए बता रहे हैं आपको। अभी ये प्याज को हमने भिरिश्ते की तरह भून के लिए। हाँ, अभी इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी हम ये इसमें पूरा मसाला डालेंगे सूप का। ये हम पाए का सूप बना रहे हैं। ऐसा इसमें भी बना सकते हैं, इसमें बकरे के इसमें हमने बनाए हैं। हाँ, और दिखाए हैं। अभी हम इसका नहीं बनाए थे तो अभी बना रहे। अभी इसको अच्छे से भुनेंगे। इसके अंदर ये डालेंगे, हल्दी डालेंगे। इसमें हल्दी 2 टीस्पून डालें। अभी हम ऐसा किसी में हल्दी नहीं डालते, लेकिन इसमें हल्दी इतनी पड़ती है, इसके लिए हमने डाली। अभी इसको अच्छे से खुशबू आने तक भुनेंगे। उधर हमने 5 लीटर पानी डाल के पाए चढ़ाए, सीटी नहीं लगाए। अभी ये मसाला पूरा भुनेंगे और उसके अंदर डालेंगे। ये ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा मसाला है, आप कम बनाएंगे तो कम मसाला बनाएंगे। अच्छे से भुनेंगे। ये है ना, मसाला भुनते भुनते पाए पकते पकते इतना अच्छी खुशबू आती है, ऐसा लगता है कि अभी सूप लेके पी। और ये ताकत भी है इसमें, अपने घुटने के लिए बहुत अच्छा है। इसमें हमने नमक डाले हैं। प्याज जब भी हमने फ्राई किए ना, तो उसमें नमक डाले स्वाद अनुसार। अब ये मसाला भुनने के बाद बताते। अभी देखो, हमने ना पाए को कुकर में छरा दिए, गैस पे चालू किए है गैस। पानी डाल के इसमें 5 लीटर पानी लगेगा, क्योंकि ये पाए को गलने तक 5 लीटर पानी लगेगा, इसलिए बता रहे हैं आपको। अभी ये प्याज को हमने भिरिश्ते की तरह भून के लिए। हाँ, अभी इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी हम ये इसमें पूरा मसाला डालेंगे सूप का। ये हम पाए का सूप बना रहे हैं। ऐसा इसमें भी बना सकते हैं, इसमें बकरे के इसमें हमने बनाए हैं। हाँ, और दिखाए हैं। अभी हम इसका नहीं बनाए थे तो अभी बना रहे। अभी इसको अच्छे से भुनेंगे। इसके अंदर ये डालेंगे, हल्दी डालेंगे। इसमें हल्दी 2 टीस्पून डालें। अभी हम ऐसा किसी में हल्दी नहीं डालते, लेकिन इसमें हल्दी इतनी पड़ती है, इसके लिए हमने डाली। अभी इसको अच्छे से खुशबू आने तक भुनेंगे। उधर हमने 5 लीटर पानी डाल के पाए चढ़ाए,
सीटी नहीं लगाए। अभी ये मसाला पूरा भुनेंगे और उसके अंदर डालेंगे। ये ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा मसाला है, आप कम बनाएंगे तो कम मसाला बनेगा। अच्छे से भुनेंगे। ये है ना, मसाला भुनते भुनते पाए पकते पकते इतना अच्छी खुशबू आती है, ऐसा लगता है कि अभी सूप लेके पी। और ये ताकत भी है इसमें, अपने घुटने के लिए बहुत अच्छा है। इसमें हमने नमक डाले हैं, प्याज जब भी हमने फ्राई किए ना तो उसमें नमक डाले स्वाद अनुसार। अब ये मसाला भूनने के बाद बताते। मसाला भून के हो गया। अभी देखो ये हम पाए चराए ना, उसके अंदर ये मसाला पूरा डालेंगे। हाँ, और पहले एक सीटी लेंगे। पहले हम लोग 1 लीटर पानी डाले हैं। अभी पहले एक सीटी लेंगे, उसके बाद दूसरा पानी डालेंगे और जितना पाए गलने तक हम सीटी लगाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी सीटी लगाएंगे। ये देखो हमने पूरा मिक्स कर दिए। अभी हम इसमें पानी डाल रहे, एक सीटी लिए, मिक्स किए, अभी पानी डाल रहे। पानी डाल के चरा देंगे गलने तक। 10 सीटी लेंगे इसको, फिर आपको बताएंगे। पपेलो का है ना, इसलिए इसको टाइम बहुत लगता है, नहीं तो टाइम लगने की कोई जरूरत नहीं। ये देखो बकरे का तो जल्दी गल जाता है। अभी हम सीटी लगा रहे। ये देखो 10 सीटी भी नहीं लगी, 6 सीटी में हो गया, एकदम गल गया, एकदम फर्स्ट क्लास। देखे ये हड्डी ने गोश्त को छोड़ दी। ये देखे एकदम फर्स्ट क्लास। अभी हम आपको सब करके बता रहे हैं। ऐसा पकाओ, ऐसा खाओ, पूरा घर हमारा खुशबू से भर गया, एकदम फर्स्ट क्लास। पाव के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, चावल के साथ अच्छा नहीं लगेगा। आपको बता रहे ऐसा बनाओ। कोकनी डिश है, असली डिश है, गांव की डिश। बपेलू का पाए पकाए हमने, उसका सूप पकाए हैं। ये ऐसा बनाओ खाओ तो घुटने एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। हाँ, डॉक्टर को भी पूछो। इसके अंदर जो ये रहता है ना, इसके बल्कि बोलते हैं, इसको क्या बोलते मालूम नहीं हमको, कोकनी में बल्कि बोलते हैं। ये खाएंगे ना तो अपने घुटने में ताकत आ जाती है। हाँ, ऐसा खाओ, ये ऐसा पका के खाओ। महक किचन को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ। मेरी रोज की रेसिपी आपको नई नई देखने को मिलेगी। और व्हाट्सएप पे भेजो, अपने रिश्तेदारों में भेजो, और महक किचन को आगे बढ़ाओ प्लीज।